हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो हम बिल्कुल जो हमारा जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है जिसका एक्सपेक्टेड डेट फेब में होने जा रहा है, तो उसके जो मॉक टेस्ट है, सेक्शनल मॉक टेस्ट है, उसकी सीरीज हमने स्टार्ट करी थी। ये आई थिंक मॉक टेस्ट नंबर 6 होगा जो हम इंग्लिश की बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जीके तो हर कोई पढ़ता है और बाकी सब्जेक्ट हर कोई पढ़ता है, लेकिन जी जो इंग्लिश है इसमें ग्रामर की जो कंसेप्ट्स होते हैं बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा है, एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखा और मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे फोकस किया। जो ग्रामर के जो कंसेप्ट्स है उनको मैंने यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया, वोकैब को मैंने यहाँ पे कम ही फोकस किया है। यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो ग्रामर रूल्स पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 एमसीक्यूज होंगे, 30 में आपका क्या स्कोर बन रहा है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं, इन्हीं के आसपास आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा आपको बता दूं कि हमने जो जेकेपीएसआई का जो कोर्स लॉन्च किया था बिल्कुल फ्री में आपके हम यूट्यूब लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एसएससी फैकल्टी है, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो प्रीमियम हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम जो भी हमारे पीडीएफ होता है, क्लास नोट होते हैं, प्रैक्टिस शीट होते हैं, वहाँ पे शेयर करते हैं। अगर आपको उसमें जुड़ना है तो आप जाके इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमने वहाँ पे जो नाउन प्रोनाउन जो बिल्कुल बिल्कुल जो है ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पे हमने इंग्लिश के जो पीडीएफ है वहाँ पे शेयर किए हुए हैं। ठीक है, और बेसिकली जो आपका जेके हाई कोर्ट का एग्जाम है जिसमें इंग्लिश का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो हमने फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट किया है। इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला सवाल है, नीदर ऑफ द गर्ल्स डैश कमिंग टू द पार्टी। देखो बहुत बार हमने ये रूल पढ़ा है, मैंने आपको जो हमने इंग्लिश का बैच स्टार्ट किया उसमें हमने बहुत बार ये चीज पढ़ा। बताओ नीदर क्या है। नीदर आपका सिंगुलर है, तो वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। यहाँ पे और नहीं आएगा, वायर नहीं आएगा, है भी नहीं आएगा, तो सिंगुलर यहाँ पे एक ही है, डेट इज। तो क्या आएगा, नीदर ऑफ द गर्ल्स इज कमिंग टू द पार्टी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, डिटेल में जिसको जानना है वो जाके हमारा नाउन प्रोनाउन जो हमने टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं फाउंडेशन बैच पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्स वी डैश वेटिंग फॉर 3 आवर्स। बताओ बताओ इसमें क्या आएगा। देखो यहाँ पे आपने नोट्स किया होगा फॉर 3 आवर्स। फॉर यहाँ पे क्या आता है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जब तक ट्रेन आएगी तब तक हम 3 घंटे से वेट कर रहे होंगे। बेसिकली ये फॉर या सिंस किसके साथ आता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो उसके साथ क्या लगता है, देखो वायर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा। जो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, विल हैव बीन। या तो देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, हैड बीन, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, विल हैव बीन। सो विल हैव बीन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली जब भी हम फ्यूचर में कोई भी काम कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम से हमने वो स्टार्ट किया है और वो अभी भी चल रहा होगा, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिखाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या लगता है, विल हैव बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्स वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी डैश 2010 सिंस फॉर फ्रॉम बाय। बताओ क्या आएगा, वो इस सिटी में रह रहा है। इसका मतलब आपने यू नो ओब्वियसली कॉमन सेंस जब हम यूज करते हैं इसका मतलब होता है वो इस सिटी में 2010 से रह रहा है। 2010 क्या है, बताओ। इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो सिंस लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2010। 2010 से वो इस सिटी में रह रहा है। फॉर कब लगता है, पीरियड ऑफ टाइम, जब हम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, 2 घंटे, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द कंपनी विल लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट वीक। बताओ इसका पैसिव क्या आएगा। बेसिकली ये सिंपल फ्यूचर में है। जब हम सिंपल फ्यूचर को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो विल हैव नहीं, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। बताओ इसमें क्या आएगा, तो इज तो नहीं आएगा, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, इज नहीं आएगा, इज बिंग नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये आप एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी कर सकते थे। ए न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म बाय द कंपनी नेक्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन अ ट्रिप। बताओ
ये भी हमने पढ़ा, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। हमने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि जब भी अलॉन्ग विद दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है, उसमें जो वर्ब होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। यहाँ पे कितने सब्जेक्ट से? दो, द टीचर, द स्टूडेंट। पहला वाला सब्जेक्ट कौन है? टीचर। टीचर क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो हैव क्या कर रहा है? हैव नहीं आएगा, इट विल बी हैज। ठीक है, हैज क्योंकि सिंगुलर है। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट इज हैज गॉन ऑन ए ट्रिप। तो एरर किस में है? एरर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जिन लोगों को डिटेल में देखना है, ये रूल्स को पढ़ने हैं, जाके देख सकते हैं। सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से हमने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ऑर्गेनाइज तरीके से आप जाके देख सकते हैं। इफ ही डैश होल्डर ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। बताओ, बेसिकली ये वाले सेंटेंस क्या होते हैं? जब हम पास्ट में कोई चीज़ कर रहे होते हैं, बेसिकली अनरियल चीज़ें, मतलब कि हम ये बोलते हैं कि अगर हमने ये किया होता तो वो चीज़ होती, अगर हमने ये किया होता तो वो होता। बेसिकली हमने वो काम नहीं किया हुआ, तभी जाके हम इफ लगाते, अगर हमने वो किया होता है। तो ये बेसिकली थर्ड कंडीशन में आता है। थर्ड कंडीशन में जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज इफ के साथ क्या लगता है? हैड प्लस जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो मेन क्लास आपको होता है उसके साथ क्या लगता है? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है आपके इन वाले कंडीशनल क्लासेस का। तो यहाँ पे क्या लगेगा? आप इफ ही हैड वर्कड हार्डर, इफ ही हैड, यहाँ पे इतनी गड़बड़ है कहीं पे। इफ ही वर्कड हार्डर, इफ ही हैड वर्क, अच्छा हाँ हाँ, ओके ओके। इफ ही हैड वर्कड हार्डर, ठीक तो है। इफ ही हैड वर्कड, हैड प्लस वर्क, वर्क की जो थर्ड फॉर्म क्या आती है? वर्कड। ठीक है, इफ ही हैड वर्कड हार्डर ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अगर उसने मेहनत करी होती, उसने एग्जाम को पास किया हुआ होता। तो इफ क्लास के साथ क्या लगता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो मेन क्लास होता है इसके साथ क्या लगता है? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट इज वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अभी हमने ये किया, बताओ क्या आएगा? अब इसमें एरर क्या कहाँ पे है? देखो, द टीचर क्या है? सिंगुलर है। द टीचर क्या है? सिंगुलर है, तो वायर नहीं आएगा, इट विल बी वाज। एरर विल इज इन ऑप्शन नंबर सी। वायर के वर्किंग के बदले क्या आएगा? वाज वर्किंग, क्योंकि टीचर के साथ जो वर्ब है वो एग्री करना चाहिए। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। यहाँ पे आपको करेक्टली पंक्चुएशन ढूंढनी है। देखो, जब भी पंक्चुएशन का सवाल होगा, आप इसको एलिमिनेशन मेथड के जरिए कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, जॉन ऑस्कर के बदले हमेशा कामा आता है। जब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच की बात करें, रिपोर्टिंग वर्ब के बदले क्या आता है? कामा आता है। देखो, ऑप्शन नंबर बी में कामा है नहीं, तो एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, जॉन के बाद भी कामा है, ऑस्कर के बाद भी कामा है, तो गलत होगा। सिर्फ जॉन ऑस्कर के बाद कामा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा ए और बी सी की बात करेंगे, बताओ कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी में एलिमिनेट होगा। जब भी रिपोर्टेड स्पीच की हम बात कर रहे हैं, वो कोटेशन मार्क्स में होता है, मतलब कि ऐसे ऐसे दो कामर्स। जब भी हम किसी का जो नरेशन होता है, जब भी कोई बात करता है और उस बात को हम डायरेक्टली कोट करते हैं, वो कोटेशन मार्क्स में होता है। जैसा कि जॉन आस्क्ड, कैन आई बोरो योर बुक? जॉन ने पूछा, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूं? ठीक है, तो उसके हमने डायरेक्टली यहाँ पे वर्ड्स को कोट किया, तो वो कोटेशन मार्क्स में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे करते हैं पंक्चुएशन के सवालों को। नेक्स्ट क्या है भाई? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई विश आई डैश सच ए टेरेबल मिस्टेक। बताओ क्या आएगा? देखो, जब भी हम पास्ट में कोई गलती कर रहे हैं और फिर हमें उसका अफसोस होता है और हम बोलते हैं कि काश हमने वो चीज़ नहीं किया होता, काश हमने वो गलती नहीं करी होती। जनरली वो हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस वहाँ पे यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई विश आई हैड नॉट गॉन देयर। काश मैं वही वहाँ नहीं जा चुका होता। आई विश आई हैड नॉट डन दैट मिस्टेक। काश मैंने वो गलती नहीं करी होती। ठीक है, तो आई विश आई हैड नॉट, ठीक है, हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। बताओ कहाँ पे है वो? डिड नॉट नहीं आएगा, हैड नॉट नहीं आएगा, विल नॉट नहीं आएगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। आई विश आई हैड नॉट मेक, आई विश आई हैड नॉट मेड, क्योंकि हैड है उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगा। आई विश आई हैड नॉट मेड सच ए टेरेबल मिस्टेक। काश मैंने वो उतनी बड़ी गलती नहीं करी होती। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बताओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा यूनिक सवाल है ये। बताओ, चूज द ऑप्शन दैट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस करेक्टली। शी इज टू वीक टू वॉक। कल ही हमने एडवर्ब के रूल्स में हमने पढ़ा है, बताओ डिटेल में हमने इसको पढ़ा था।
शी इज़ टू वीक टू वॉक, बेसिकली ये सेंटेंस है, हमें इन चार ऑप्शंस में वो सेंटेंस ढूंढना है जिसका मतलब सेम है जो गिवन सेंटेंस है। शी इज़ टू वीक टू वॉक, वो उतनी कमज़ोर है कि वो चल नहीं पा रही है। आपको वो सेंटेंस ढूंढना है जिसका मतलब सेम होगा। देखो, शी इज़ वीक येट शी वॉक्स, वो कमज़ोर है फिर भी चल रही है, तो गलत होगा, इसका मतलब तो नहीं निकल रहा है। शी इज़ वीक बट शी कैन वॉक, वो कमज़ोर है लेकिन फिर भी चल रही है, गलत है। शी इज़ वेरी वीक सो दैट शी कांट वॉक, जब भी वेरी का यूज़ होता है ये एब्सोल्यूट सेंस में यूज़ होता है, इसके बाद कोई भी रिजल्ट कंसेक्वेंस नहीं आता है। मैंने आपको कल भी पढ़ा है एडवर्ब के रूल्स में हमने पढ़ा है डिटेल में, अगर आपको जानना है आप जाके एडवर्ब का जो रूल है वो जाके आप देख सकते हैं। वेरी एब्सोल्यूट सेंस में यूज़ होता है और इसके बाद कोई भी रिजल्ट या कोई भी कंसेक्वेंस नहीं होता है। सो जो है रिलेटिव केस में हम यूज़ करते हैं, जब भी हम सो का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है, उस एक्शन का रिजल्ट क्या है, कंसेक्वेंस क्या है, वो भी हम मेंशन कर, जैसा कि यहाँ पे शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, वो उतनी कमज़ोर है कि वो चल नहीं पा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस वाले सेंटेंस का भी और इस वाले सेंटेंस का भी जो मतलब है दैट इज सेम। और टू का हम यूज़ करते हैं जब हम नेगेटिव सेंस में किसी सेंटेंस को यूज़, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस यूज़ हुआ है, शी इज़ टू वीक, वो उतनी कमज़ोर है कि वो चल नहीं, नहीं जब हम यूज़ करते हैं तो नेगेटिव हो गया, तो टू हम कब यूज़ करते हैं, नेगेटिव वाले सेंटेंस में यूज़ करते हैं। सो कब यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट ये रिलेटिव सेंटेंस में, वेरी एब्सोल्यूट सेंटेंस में। ठीक है, डिटेल में अगर आपको जानना है एडवर्ब के रूल्स हमने पढ़े हैं, जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स एरर, एरर किस पार्ट में है। नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग, देखो यार ये हमने बहुत बार पढ़ा है। किस में हमने ये पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था। जब भी नीदर वाला केस होगा, नीदर नॉर, इसमें जो वर्ब होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, असिस्टेंट है। असिस्टेंट क्या है, प्लूरल है, तो वाज यहाँ पे क्या कर रहा है, वायर आना चाहिए था, तो वायर विल बी द राइट आंसर। कहाँ पे एरर किस में है, वाज प्रेजेंट में, सो वाज प्रेजेंट इज राइट आंसर। वाज प्रेजेंट के बाद क्या आएगा, नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट वायर प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। ठीक है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, आप जाके देख सकते हैं इसको। शी सेड दैट शी डैश द मूवी बिफोर, ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है, एमसीक्यूज के जरिए भी, ग्रामर में हमने पढ़ा है। बताओ इसमें क्या आएगा, शी सेड दैट शी डैश द मूवी बिफोर, इसका मतलब क्या है, बेसिकली जब भी आप बिफोर यूज वो जब आप देखते हैं ना, तुरंत आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसका कहने का मतलब है, उसने बोला कि उसने मूवी पहले ही देख, वो जो मूवी है पहले ही देख चुकी थी। जब भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पे दो एक्शंस होते हैं, जो पहले एक्शन कंप्लीट होती हैं उसको हम पास्ट परफेक्ट में टेंस में यूज़ कर रहे हैं, और जो उसके बाद एक्शन होते हैं सिंपल पास्ट में यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि उसने बोला, उसके बोलने से पहले उसने मूवी देखी थी, तो ऑब्वियसली जो मूवी देखना पास्ट परफेक्ट में आएगा। और बिफोर भी यहाँ पे यूज़ हो, बिफोर का मतलब भी होता है कि ये एक्शन पहले हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शी सेड दैट शी हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर, उसने बोला कि उसने मूवी पहले ही वो देख चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स, आपको इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, बताओ। हैड बीन, देखो ओबियसली यहाँ पे हैड बीन है तो ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। द स्टूडेंट इज हैड होगा, यहाँ ये गलत है, हैव गलत है, वाज गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। द स्टूडेंट इज हैड कंप्लीटेड द होमवर्क, अगर उसको पैसों में कन्वर्ट करना होगा, द होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, द बुक इज डिफरेंट डैश द वन आई रेड लास्ट वीक, ये किताब बहुत मुख्तलिफ है उस बुक से जो कि मैंने पिछले हफ्ते पढ़ी थी। जब भी हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं और एक मतलब उनके डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। द बुक इज डिफरेंट फ्रॉम द वन आई रेड लास्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चूज अ सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग। अच्छा जी, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको, गिवन सेंटेंस जो फोर ऑप्शंस है, आपको वो ऑप्शन ढूंढना है कि जिसका मतलब सेम है जो गिवन सेंटेंस है। ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट कंटिन्यू द रेस, वो इतना थका हुआ था। देखो ये हमने पिछली बार भी बोला था, सो हम रिलेटिव केस में यूज कर रहे हैं जब भी हम उसका रिजल्ट भी देते हैं, अगर कोई चीज हुआ है उसका रिजल्ट क्या है। ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट कंटिन्यू द रेस, वो इतना थका हुआ था कि वो रेस को कंटिन्यू ही नहीं कर पाया। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। ही वॉज वेरी टायर्ड टू कंटिन्यू द रेस, गलत होगा। जब भी हम वेरी का यूज करते हैं तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, गलत होगा। ही वॉज टू टायर्ड टू कंटिन्यू द रेस, इट इज द राइट आंसर। ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यू द रेस, गलत होगा। ही कुड नॉट कंटिन्यू द रेस सो ही वांटेड, गलत होगा। ही वॉज टू टायर्ड, वो इतना थका हुआ था कि वो रेस को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो ऑप्शन नंबर बी और इसका
जो मतलब है वो सेम है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इफ आई डैश आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू। अभी हम ये पढ़ रहे थे, थर्ड कंडीशनल में आता है ये, थर्ड कंडीशनल में, ठीक है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो मेन क्लास है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या आएगा यहाँ पे? इफ आई हैड नोन द आंसर, इफ आई हैड नोन द आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इफ आई हैड नोन द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू। अगर मुझे जवाब पता होता मैंने आपको बोला होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश देयर नोट्स बिफोर द एग्जाम। बताओ क्या आएगा? टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला कि एग्जाम से पहले अपने नोट्स को क्या करो? लुक ओवर करो, लुक फॉर करो, लुक आफ्टर करो, लुक आउट करो। बताओ। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब क्या है? लुक ओवर का मतलब होता है एग्जामिन करना, रिवाइज करना। टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला कि भाई जो एग्जाम से पहले है, पहले अपने नोट्स को रिवाइज करो, उनको एग्जामिन करो। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या? एन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज डैश एब्सेंट टुडे। अच्छा, ये भी हमने नाउन में हमने ये आई थिंक पढ़ा था। एन नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में क्या फर्क है? बताओ। वाज आएगा, वेयर आएगा, इज आएगा, या हैज बीन आएगा? एन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज वेयर एब्सेंट टुडे, ठीक है। हाँ, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज वेयर एब्सेंट टुडे। एन नंबर ऑफ के साथ हमेशा क्या लगता है? प्लूरल लगता है, ठीक है। द नंबर ऑफ के साथ क्या लगता है? सिंगुलर लगता है। ये हमने नाउन में पढ़ा था। जिनको डिटेल में जाना जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। ए नंबर ऑफ कब लगता है? जब जो चीजें होती हैं अनस्पेसिफाइड होती है, मतलब आपको नहीं पता कि कितने लोग हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स है। द नंबर ऑफ का मतलब क्या है? जब चीजें स्पेसिफाई हो। द नंबर ऑफ का मतलब होता है जब आपको पता है कि 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, तब हम द नंबर ऑफ यूज करते हैं। ए नंबर ऑफ तब यूज करते हैं जब आपको नहीं पता कितने लोग हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है भाई? द डॉक्टर एडवाइजर हिम टू नॉट स्मोक। आपको बेसिकली चूज द करेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट बेसिकली यहाँ पे ये होगा, टू नॉट होगा, ठीक है। आपको इसका रिप्लेसमेंट ढूंढना है, रिप्लेसमेंट ढूंढना है। देखो बेसिकली टू के बाद क्या आता है? टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनफिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू नॉट नहीं आएगा, इट विल बी नॉट टू। द डॉक्टर एडवाइजर हिम नॉट टू स्मोक, नॉट टू स्मोक। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखेंगे टू के बाद क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो टू यहाँ पे आएगा और नॉट यहाँ पे आएगा बेसिकली। सो इट विल बी द डॉक्टर एडवाइजर हिम नॉट टू स्मोक, ठीक है। कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना। ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। बताओ। ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। ही सेड दैट ही विल के बदले वुड आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला एलिमिनेट होगा, ये वाला एलिमिनेट होगा। ही वुड, देखो ही सेड दैट ही आई विल, आई का मतलब होता है ही, तो ही वुड हेल्प यू, यू का मतलब होता है मी, तो ही वुड हेल्प मी। टुमारो के बदले क्या आता है? नेक्स्ट डे आता है, ये वाला गलत होगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। बेसिकली आई विश कि मैं जो है ये ग्रामर के कंसेप्ट कंप्लीट करूँ जब तक आपका जेके कोड, जेके हाई कोर्ट का एग्जाम होगा। आई विश कि मैं ने ये जो टॉपिक से कंप्लीट किए होते, क्योंकि अभी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो बेसिक है। उसके बाद मैं आई थिंक टेनिस पढ़ाऊँगा, देन वॉइस और देन नरेशन। देखते हैं। आई होप कि जो सिलेबस है, जो आपका जेके हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है, उस तक वो तब तक वो कंप्लीट होगा, एंड जेके पीएसआई तक तो ऑब्वियसली कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, नरेशन बेसिकली कैसे क्या कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट सवाल आपका है, दिस इज दैश यूनिक अपॉर्चुनिटी टू शो केस योर स्किल्स। आर्टिकल से सवाल है, एंड द या नो आर्टिकल। बताओ। काफ़ी आसान सवाल है। देखो यूनिक जो है, भले ही इसका वॉवल वॉवल जो है लेटर से स्टार्ट होता है, बट इसकी जो साउंड है डेट इज़ नॉट वॉवल, ठीक है। अब हम ये बोलते हैं कि जिनकी वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं उन्हीं के साथ एन लगता है। तो यूनिक जो है, या यूनिवर्सिटी है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो भले ही यू से स्टार्ट होते हैं, बट इनकी साउंड जो है वॉवल साउंड नहीं होती है, तो इनके साथ हम एन नहीं लगाते। तो क्या लगेगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू शो केस योर स्किल्स, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। अच्छा, ये आपका होमवर्क, ये आप खुद से करेंगे। इसके पैटर्न पे हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। बताओ इसमें एरर किस में है, ठीक है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन पार्ट।
अच्छा, इसमें अंडरलाइन ये होगा हैज़ वेंट, ठीक है, या वेंट। बता वेंट के बदले क्या आएगा, ही हैज़ वेंट टू द मार्केट। इसमें गलती है, गलती क्या है वो आपको ढूंढनी है। गॉन, गो, गोइंग, नो इंप्रूवमेंट। हैज़ के बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। बेसिकली ये प्रेजेंट परफेक्ट है जहाँ पे हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। इट विल बी ही हैज़ वेंट टू द मार्केट। तो सॉरी, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। शी इज एडेप्ट डैश सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, स्किल्ड या प्रोफिशिएंट। इनके साथ हमेशा कौन सा प्रपोर्शन लगता है, एट लगता है, ठीक है। ही इज स्किल्ड एट, ही इज प्रोफिशिएंट एट, ही इज एडेप्ट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समवन स्टोल माई वैलेट। इसको आपने पैसे में कन्वर्ट करना है। ये बेसिकली पास्ट सिंपल से है आपका। माई वैलेट, देखो स्टोल क्या है, सेकंड फॉर्म है। इट विल बी माई वैलेट वाज स्टोलन। तो हैज भी नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। इट विल बी माई वैलेट वाज स्टोलन बाय समवन, ठीक है। तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा जब, क्योंकि फाउंडेशन बैच तो आपका चल ही रहा है। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाकी टॉपिक, ठीक है। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश ऑलरेडी। ये भी हमने अभी पढ़ा था। अभी इसके पैटर्न पे एक सवाल था, ये भी आपका होमवर्क है, खुद से आप करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी डैश द एग्जाम। आई थिंक ये हमने इससे पहले पढ़ा कहीं पे। अच्छा, वहाँ पे ये था, थोड़ा इसमें चेंज हुआ है। वहाँ पे ये वाला था, शी हैड स्टडीड के बदले वहाँ पे ब्लैंक था। बताओ, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, ये भी बेसिकली थर्ड कंडीशनल से है। शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इफ के साथ क्या लगता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जो मेन क्लास है उसके साथ क्या लगता है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा जी, एक और सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। नो सूनर दैश देन इट स्टार्टेड रेनिंग। बताओ, ये भी हमने कल एडवर्ब में पढ़ा था। जो भी ये इन्वर्टेड जब हम सेंटेंस को इन्वर्ट करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि उस पर एम्फेसिस ज़्यादा हो, फॉर्मल लगे, ठीक है, एम्प्रेसिव लगे। तो यहाँ पे भी जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नो सूनर आता है, जो आप सेंटेंस होता है, आपने इसको इन्वर्ट करना होता है। इन्वर्ट का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना होता है। हेल्पिंग वर्ब बाहर करना होता है, पहले लगाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना होता है। बता यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका आगे है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ये गलत होगा, वी हैड, वी अराइव्ड, अराइव्ड, वी, क्योंकि इनका जो है इन्वर्शन नहीं हुआ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर पहले का इन्वर्शन हुआ है। जब भी नो सूनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, आपने सेंटेंस को इन्वर्ट करना होता है। इन्वर्ट करने का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना होता है। मतलब बाहर निकालने का मतलब होता है उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लाना होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, नो सूनर हैड वी अराइव्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। जिनको डिटेल में जानना है, एडवर्ब के रूल्स में हमने कल ही पढ़ाया था, इन्वर्सन कैसे करते हैं, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छा जी, कुछ इडियम्स थे, बताओ इनका आंसर क्या है। थ्रू डाउन द गॉन्टलेट। थ्रू डाउन द गॉन्टलेट का मतलब क्या है, टू एक्सेप्ट डिफीट, टू इश्यू ए चैलेंज, टू रिफ्यूज एन ऑफर, टू एक्सेप्ट, टू एस्केप फ्रॉम डेंजर। बताओ, देखो इसका सही जवाब होगा, इट विल बी टू एस्केप, सॉरी, टू इश्यू ए चैलेंज। जब भी आप किसी को चैलेंज दे रहे हैं कि भाई, है ना, किसी को आप वो क्या बोलते हैं उसको, डेयर दे रहे हैं, किसी को आप चैलेंज दे रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रू डाउन द गॉन्टलेट। नेक्स्ट क्या है, रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। बताओ इसका मतलब क्या है, टू सपोर्ट बोथ साइड्स ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट, टू बी एक्सट्रीमली फास्ट, टू एक्ट फुलिशली, टू बेटर वंस क्लोज एलाइज। बताओ, देखिए इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, टू सपोर्ट बोथ साइड्स ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट। जब भी दो पार्टीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है और आप दोनों साइड्स को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों साइड्स को फेवर कर रहे हैं, दोनों सपोर्ट्स के साथ क्या बोलते हैं उसको, सिंपैथी दिखा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं यू आर रनिंग विद द हेयर एंड हॉन्ट विद द हाउंड। जब आप दोनों साइड्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द टॉप 30 एमसीक्यू जो जितने भी आपके ग्रामर कंसेप्ट है, सारे के सारे इसमें इंक्लूड थे। और अगर आपको डिटेल में इन रूल्स को समझना है, तो आप हमारा फाउंडेशन बैच जो यूट्यूब पे चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको उन टॉपिक्स की, ये जो टूल्स यहाँ पे आपने पढ़े, इनकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। आप इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उसके साथ जुड़ सकते हैं। और जितने भी मॉक टेस्ट के पीडीएफ है वहीं पे शेयर होगी, और जितने भी हम कंसेप्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ भी वहाँ पे शेयर होती है। और जो भी आपको बाकी जो प्रैक्टिस शीट्स है मैथ रीजनिंग के, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।